हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका सबका मेंटोर चैनल पर। और ये चैनल जितना हमारा है उतना ही आपका, इसीलिए इसका नाम है सबका मेंटोर। और आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 8 की एसएसटी चैप्टर नंबर 3 नया वाला सिलेबस है जो इसी बार चेंज हुआ है। सो डोंट वरी, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। जो भी चीजें आपके चैप्टर में दी गई हैं मैं सिर्फ वही आपको पढ़ाऊंगी। मुझे पता है आपका टाइम कितना कीमती है। एक्स्ट्रा चीजें जो जरूरी हैं रेफरेंस के लिए सिर्फ वही आपको बताई जाएंगी। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया आपको कि पेपर में जो क्वेश्चन आंसर है बेटा वो एंड ऑफ द चैप्टर नहीं आएंगे बल्कि चैप्टर के बीच में से आएंगे। इसीलिए चैप्टर को पूरा समझना बहुत जरूरी है। और आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर जो 3 है, द राइज ऑफ मराठास, पूरा निचोड़ कर समझाऊंगी और बहुत अच्छे से आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो फ्रॉम स्वराज्य टू अ ग्रेट एम्पायर, हम बात कर रहे हैं मराठास की, जो तब बहुत ज्यादा इमर्ज हुए जब हमारे इंडिया के अंदर इन्वेजन हुआ और मुगल पावर अपने चरम पर पहुंच रही थी। तो मुगल डिनेस्टी या मुगल पावर के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। इतनी बात समझ में आ गई है कि इंडिया के अंदर इन्वेजन और मुगल पावर तेजी से बढ़ रहा था। तो उसको रेजिस्टेंस करने के लिए मराठास ने क्या किया, मराठा कौन थे, कहाँ के थे, इनमें कौन कौन से राजा हुए, ये सारी चीजें हम आज के चैप्टर में देखेंगे। फाउंडेशन बाय छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज के चैप्टर में बात की जाएगी। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी मिलिट्री कैसी थी और रिच कल्चर कंट्रीब्यूशन। वुमेन, मराठा एरा में जो वुमेन थी वो कौन कौन सी वुमेन ऐसी रही जो इंस्पायर करती हैं हमें आज भी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फ्रॉम हियर। सो हु वर दी मराठास। जब मैं पढ़ रही हूँ मराठास के बारे में तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मराठा लोग थे कौन। हु वर दी मराठास। सो द पीपल हु बिल्ट अ लिगेसी, ये वो लोग थे जिन्होंने लिगेसी क्रिएट करी। एंड द मराठास वर द पीपल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। आज के टाइम पे जो महाराष्ट्र है साउथ इंडिया का एक स्टेट, वहां पर इनका इमरजेंस हुआ था और वहीं पर डेक्कन प्लेट्यू में ही जो मराठास हैं वो स्टैब्लिश हुए थे। दे स्पोक मराठी लैंग्वेज, कौन सी भाषा बोलते थे, ये मराठी बोलते थे। इनके अंदर भक्ति संत भी हुए हैं बड़े बड़े, जैसे कि आप देख सकते हो दयानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास। ये सारे जो संत है इंस्पायर्ड सोसाइटी थ्रू डिवोशन एंड सोशल अवेयरनेस। तो ये चारों के चारों जो संत है जिसने हमारी इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ने में, रिफॉर्म करने में हेल्प किया, इसी मराठा समुदाय के ही थे। दे आर टीच एंड हेल्प क्रिएट यूनिटी अमंग द पीपल। आज भी मराठाओं के इतिहास को याद किया जाता है तो हम याद करते हैं यूनिटी के लिए कि जब बाहरी आक्रमण आए तो किस तरह हमें एकता के सूत्र में बंध कर एक साथ सामना करना चाहिए। सो डिवोशन, करेज एंड यूनिटी द फाउंडेशन ऑफ द मराठा पावर। तो मराठा पावर का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो आप कह सकते हो डिवोशन, करेज और यूनिटी वाला है। ठीक है, चल अब हम बात करेंगे राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके आर्किटेक्ट की और स्वराज्य की। तो जो हमारे शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उन वो बिलीव करते थे स्वराज्य में। वे मानते थे कि जो मुगल डिनेस्टी है वो इंडिया की नहीं है, तो वो हमारे ऊपर राज क्यों कर रही है, हमारा राज, हमारा स्वराज्य होना चाहिए। सो अर्ली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो महाराजा छत्रपति शिवाजी जो हैं उनका जन्म 1630 में हुआ था। इनके पेरेंट्स जो थे वो शाहजी भोसले और जीजाबाई इनकी, जो आप कह सकते हो गाइडर थी। तो ये ग्रू अप हुए थे पुणे में अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई। यही इनकी गाइडेंस थी, इन्होंने ही इनको पूरी तरीके से तैयार किया। जो भी विद्या, जो भी चीजें सिखानी थी सोसाइटी के लिए, देश के लिए, वो सारा करेज इनके अंदर भरा। ही ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग स्वराज, सेल्फ रूल। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये सपना देखा कि हम अपने इंडिया को यूनाइट करेंगे, यूनिटी यानी एकता के सूत्र में बांधेंगे।
इन्होंने बहुत सारे कैप्चर किए फोर्ट और अपने आप को स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत किया। इसके अलावा इन्होंने मराठा नेवी की स्टार्टिंग करी थी 1657 के अंदर। इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर यूज किया। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है, ध्यान से समझना। गुरिल्ला वारफेयर होता है एक सडन जो हम अटैक करते हैं दुश्मन के ऊपर, उसको कहते हैं हम सरप्राइज अटैक एंड नॉलेज ऑफ टेरिटेरियन या फिर टेररिस्ट जो टेरिटरी है उसकी। तो गुरिल्ला वारफेयर के अंदर सबसे पहले तो हम जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं उस टेरेन की जहां पर हमें क्या करना है, युद्ध करना है या आक्रमण करना है, और अपने दुश्मन के ऊपर अचानक से वार किया जाता है ताकि उसे बचने का कोई भी मौका ना मिले। फिर इन्होंने डिफीट किया था अफजल खान को प्रतापगढ़ के अंदर। इसके अलावा इन्होंने सूरत को 2 बार जीता। एस्केप फ्रॉम औरंगजेब कैप्टिविटी इन आगरा। आगरा में औरंगजेब के पास कैप्चर होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके पास से निकल गए थे। इन्होंने क्राउन को किया था एट आप कह सकते हो रेगार्ड फोर्ट इन 1674। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम इन साउथ इंडिया। मराठा से और बाकी के जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर भी इन्होंने मराठा को एक्सपेंड किया था, मराठा पावर को बढ़ाया था। सो करेज, स्ट्रेटेजी और विजन तीनों को मिलाकर एक लेजेंड बन जाते हैं कौन, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो कोई ऐसे वैसे छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज जी नहीं थे भाई, हिस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ मराठाज आफ्टर शिवाजी। अब शिवाजी जी ने तो अपने हिसाब से सब कुछ बहुत बेटर किया, बहुत बढ़िया किया, बट व्हाट आफ्टर हिज डेथ, मराठा का क्या हुआ, मराठा किंगडम के साथ क्या हुआ आफ्टर शिवाजी, वो हम देखेंगे। द लिगेसी कंटिन्यू, द स्पिरिट नेवर डाइज। जी बिल्कुल, भले ही शिवाजी नहीं थे लेकिन उनकी जो लिगेसी थी वो बनी रही, जो स्पिरिट थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संभाजी की, जो कि शिवाजी के सबसे बड़े वाले बेटे थे, एल्डेस्ट सन थे। इन्होंने कैप्चर किया, एग्जीक्यूट किया बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने संभाजी को एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने घुटने उनके आगे नहीं टेके। इसके अलावा जो राजा राम थे उन्होंने कंटिन्यू किया रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल। मुगल की पावर को कम करने के लिए कंटिन्यू राजा जी जो है वो काम कर रहे थे, राजा राम जो है काम कर रहे थे। इन्होंने रूल किया फ्रॉम जिंजी फोर्ट। इसके बाद जो ताराबाई नाम की वुमेन है वो भी मराठा किंगडम के लिए काम करती हैं। एक ब्रेव क्वीन थी, एक मिलिट्री लीडर थी। इन्होंने प्रोटेक्ट किया था मराठा इंडिपेंडेंस के लिए। इन्होंने लीड किया था मराठा एक्सपेंशन को इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में मराठा किंगडम को फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ताराबाई नाम की वुमेन जो है वो यहाँ पर लीडरशिप जो है वो कर रही थी। दे कैरिड फॉरवर्ड शिवाजी ड्रीम ऑफ स्वराज्य। इससे हम साफ साफ देख रहे हैं कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने जो सपना देखा था इंडिया में स्वराज्य का, उसी को आगे बढ़ाते हुए संभाजी, राजा राम, ताराबाई जो है उनके ही दिखाए हुए कदमों पर चल रहे हैं। नाउ एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर देखेंगे तो द राइज, द रीन एंड द लीगेसी, मराठा बिकेम द लार्जेस्ट इंडियन पावर बिफोर द ब्रिटिश। तो मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगा, उनके एक्सपेंशन को रोक दिया गया बाय मराठास। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले पहले अगर मैं देखूं तो जो मराठा हैं उनका पावर इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। यू कैन सी इन द मैप, ये जो डार्क ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये प्रॉपर कोर मराठा टेरिटरी है। यहाँ पर पूरे तरीके से मराठा का एक्सपेंशन है, और ये जो बाकी का येलो एरिया है वो मराठा से इन्फ्लुएंस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। सो कंट्रोल दिल्ली एंड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो पेशवा बाजीराव वन है, नाना साहब पेशवा है, और महाजी शिंदे, इनको हम कहते हैं सिंधिया, ठीक है। लॉस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 बट रिकवर्ड लेटर। याद रखना 1761 में पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था, हालांकि ये लोग हार गए थे इस बैटल को, पर बहुत ही जल्द इन्होंने रिकवर भी कर लिया था। पेशवा बाजीराव वन की बात करें तो ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे, और ये फियरलेस वॉरियर थे, डरते नहीं थे, जाबाज योद्धा थे ये। इन्होंने एक्सपेंड किया था एम्पायर को नॉर्थ में। वहीं नाना साहब पेशवा की बात करूं तो इनका जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन था। इनका जो एरिया चलाने का तरीका था वो बहुत बढ़िया था। इन्होंने हेल्प किया था एम्पायर को रीच करने के लिए न्यू हाइट्स पर।
फिर हम बात करते हैं महाजी शिंदे की, इन्होंने रिस्टोर किया मराठा को नॉर्थ इंडिया में आफ्टर द डिफीट ऑफ पानीपत। जो ये वार ये हार रहे थे, लेकिन फटाफट से रिकवर भी कर लिया गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ था, मेजर डिफीट हुई थी अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। रिकवर कर लिया गया द मराठा, रीग्रुप, रीफॉर्म एंड रीगेन द strength and the influence. So now as it be the Maratha Empire strengthened from Indus to Tamil Nadu. ध्यान देना देना बंगाल से महाराष्ट्र तक, और आपका जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो एरिया था, इंडस रिवर वाला, वहां से लेकर तमिलनाडु तक मराठा का जो एक्सपेंशन है वो देखने के लिए ब्रिटिशर्स से पहले मिलता है। So from the Deccan to Delhi, the Maratha flag flew high, carrying the spirit of the Swarajya across the इंडिया। इन्होंने मान लिया था कि मुगल वुगल कुछ नहीं है भाई, हमारा स्वराज्य है, मराठास पावर जो है वो इंडिया के अंदर एक्सपेंड करेगी। नाउ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम था जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है वो इतना ज्यादा पावरफुल हुआ। तो क्या क्या था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये पेपर में जरूर आता है। नंबर वन, पेशवा यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन या जो हेड ऑफ द स्टेट होता था इनका, ये हाईएस्ट ऑफिशियल, सबसे अबव लेवल पे माना जाता था। एक तरीके से जो राजा है उसका जो पोस्ट है उसे हम कहते थे पेशवा। फिर अमात्य की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर, इंचार्ज ऑफ स्टेट एंड फाइनेंसेस एंड अकाउंट। जैसे आज के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उस समय अमात्य होते थे। फिर होते थे सचिव, जिसे रिवेन्यू मिनिस्टर कहते हैं, जो मैनेज करता था रिवेन्यू कलेक्शन एंड लैंड रिवेन्यू। फिर आते थे मंत्री, जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर होते थे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे स्पाइस की, देश के अंदर कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए ताकि हम इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। फिर मतलब सुमंत नाम के फॉरेन अफेयर के मंत्री होते थे, जो हैंडल करते थे रिलेशंस अदर स्टेट के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है। जैसे हमारे भी होते हैं ना फॉरेन मिनिस्टर, वैसे ही उसी तरीके से। फिर सेनापति होता था, जो कि कमांडर इन चीफ होता था, हेड ऑफ द आर्मी होता था, और ये मतलब चार्ज करता था, इंचार्ज होता था मिलिट्री अफेयर का। इनके पास न्यायाधीश था, जो कि चीफ जस्टिस था, हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में है, वैसे ही मराठा ने भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर बनाया हुआ था। फिर आते हैं आपके पंडित राव, जो कि रिलीजियस अफेयर देखते थे, किस तरीके के यज्ञ करने हैं, कौन सी पूजा करनी है, ये सारी चीजें वो देखते थे। तो ये 8 के 8 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के कोर वैल्यूज हैं। पेपर में जितने मार्क्स का आए उतने ही क्वेश्चन लिखने हैं। गुड गवर्नेंस वाज द स्ट्रेंथन ऑफ द मराठा एम्पायर। यही गुड गवर्नेंस की वजह से ही जो मराठा एम्पायर है वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो पाया इंडिया के अंदर। द अष्ट प्रधान याद रखना, अष्ट प्रधान सिस्टम जो है वो हेल्प करता था शिवाजी को, महाराज को, ताकि वो अपने किंगडम को एफिशिएंटली तरीके से बढ़ा सके एंड फेयरली और सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ सके। समझ आया? ये है आपका अष्ट प्रधान सिस्टम, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो 8 के 8। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में 100% बनेगा। नाउ द स्ट्रेंथन बिहाइंड द मराठा एम्पायर देखते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मराठा को स्ट्रेंथ और ज्यादा देती हैं। नंबर वन, मिलिट्री सिस्टम। जो मराठा की आर्मी थी वो इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर भी थे इनके पास। इसके अलावा कैवलरी यानी कि हॉर्स सोल्जर जो होते हैं ना, जो अश्वारोही होते हैं योद्धा, वो भी थे। साथ ही साथ नेवी भी थी, ताकि अगर पानी में युद्ध करना पड़ जाए तो भी मराठा जो हमारे सोल्जर हैं वो पीछे नहीं हटने वाले थे। स्पेशल फीचर था इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्ट, जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग ऐसे ऊंचे ऊंचे फोर्ट बनाए हुए थे जहां से दुश्मनों को हराना बहुत ही आसान हो जाता था। इफेक्टिव यूज ऑफ गुरिल्ला वारफेयर मैंने आपको बता दिया, दुश्मन की सारी जानकारी हासिल करके अचानक से उसके ऊपर हमला करना गुरिल्ला वारफेयर कहलाता है। पावरफुल नेवी लेड बाय द कन्हौजी एंड्री, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ट्रेड और इकोनॉमी भी मराठा की बहुत अच्छी थी। इनकरेज करते थे ट्रेड विद इंडिया एंड अब्रोड। देश के अंदर यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के ट्रेड जो है वो मराठा लोग करते थे। जैसे मस्कट ओमान से, मोचा यमीन कहते हैं, मलक्का यानी मलेशिया। इन्होंने रोड्स बिल्ड किए, ब्रिजेस बनाए, फेरी नेटवर्क तैयार किया, ताकि जो मराठा है ट्रेड रिलेशन अक्रॉस सी और कॉन्टिनेंट भी कर सके, जिसने ब्रिंग इन वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी
लेटर आया अंपायर के लिए। तो मिलिट्री सिस्टम और ट्रेड और इकोनॉमी दोनों ही चीज़ें मराठा की आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं नाउ कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे इम्पोर्टेंट मराठा वुमेन कौन-कौन सी थी और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन में हम देखते हैं इन्होंने प्रमोट किया मराठी और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेजेस के टेक्स्ट को। इसके अलावा रीबिल्ड किया टेम्पल जो कि तोड़ दिए गए थे, उन्हें दोबारा से बनाया गया। एनकरेज किया है लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन को। इंट्रोड्यूस करते हैं देयर ऑन कोइंस एंड सील्स जो कि इनके खुद की भाषा में लिखे हुए थे। और तंजावुर मराठा सपोर्ट करते हैं कर्नाटिक म्यूजिक, भरतनाट्यम, प्रिंटिंग प्रेसेस, ये सारा इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट मराठा वुमेन। तो बिल्कुल मत भूलना मराठा वुमेन के बारे में, जिसमें कि दो बहुत बड़े नाम आते हैं। पहला आता है ताराबाई का नाम और दूसरा आता है अहिल्याबाई का नाम। जब भी इतिहास लिखा जा रहा है हम देख रहे हैं महिलाओं ने अपनी स्थिति दर्ज कराई है और आज भी महिलाएं जो हैं किसी से कम नहीं हैं। तो ताराबाई वॉरियर क्वीन थी, डिफेंडेड मराठा एम्पायर अगेंस्ट मुगल। इन्होंने लेड किया था मराठा एक्सपेंशन को इनटू नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मराठा एक्सपेंशन को करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी जो ताराबाई ने दिखाई थी वो बिल्कुल भी भूल ही नहीं जा सकती है। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर वाइस रूलर ऑफ इंदौर, इंदौर की रूलर थी ये। इन्होंने बिल्ट किए टेम्पल, रोड, वेल और घाट्स। इन्होंने रिबिल्ड किया था काशी विश्वनाथ टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल जो कि इन्वेजर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सो द मराठास नॉट ओनली बिल्ड एन एम्पायर विद देयर स्वॉर्ड बट also reached India culture, heritage and value। मराठाओं ने सिर्फ अपने तलवार के दम पर ही अपनी पावर स्टेब्लिश नहीं करी बल्कि उन्होंने कल्चर और इसके अलावा आपका हेरिटेज और वैल्यूज जो है इंडिया का वो भी संभाल कर रखा। So now let's move toward the last slide of the class, important dates for exam। चैप्टर जब हम हिस्ट्री का पढ़ते हैं बहुत सारी डेट्स आती हैं। बच्चों आप हमेशा बोलते हो मैडम सारी डेट याद करनी है और मैं क्या बोलती हूँ नो। तो कौन सी डेट याद करनी है वो भी तो मैं आपको बताऊंगी ना। सो हेयर आर द इम्पोर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। 1630 बर्थ ऑफ शिवाजी याद रखो। 1646 बिगनिंग ऑफ शिवाजी रूल स्टार्ट हुआ। 1657 में मराठा नेवी फाउंड किया गया। 1666 में एस्केप किया फ्रॉम आगरा जो हमारे शिवाजी है वो निकल गए थे वहां से। 1674 में कोरोनेशन ऑफ रायगढ़ में हुआ इनका क्राउन पहनाया गया, ठीक है ना, पिक्चर से भी समझ आ रहा होगा। 1680 में डेथ हो गई है शिवाजी की और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जहां ये हार जाते हैं। लेकिन 1775 और 82 के बीच पहला एंग्लो मराठा वार हो जाता है अंग्रेजों के साथ और 1818 में एंड ऑफ मराठा पावर आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और एंग्लो का मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। और उसके बाद पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन इंडिया के अंदर शुरू हो जाता है। So remember these dates, they are the milestone in the rise and journey of the Marathas और 100% MCQ में आपको ये dates पूछी जाएंगी। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप कि चैप्टर समझ आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मराठा के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। क्लास कैसी लगी आपको, मेरा समझाना अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। कमेंट करके आपकी जो भी डिमांड हो कि मैडम ये चैप्टर पढ़ा दो, मैडम वो चैप्टर पढ़ा दो, मैडम पढ़ा देंगी। ठीक है? चलो बाय बाय।